Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Welcome back with another lesson, and today we are going to start the last topic of this chapter, chapter number 7 of 9th class physics, and this topic is Young's modulus, and this is the long question. यंग्स मॉडुलस को डिस्कस करने से पहले हमें अपने प्रीवियस लेसन की कुछ की पॉइंट्स को और इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स थे या इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी उनको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अपना प्रीवियस लेसन सुना है बहुत ही अच्छे तरीके से तो उम्मीद है कि आज का लेसन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। यंग्स मॉडुलस को डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर पर आना पड़ेगा अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन पर। स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ सो स्टूडेंट दिस इज सिंपली कॉल्ड द प्रेशर। प्रेशर मीन्स फोर्स अप्लाइड normally on the per unit area of an object. And what is meant by the strain? Strain means the change produced in our body due to stress. This is called strain. And there are three types of the strain produced in our body, mostly change of length, change of size and change of shape. But we specially specified a change of length by name as tensile strain. So now in Young's modulus, we have to discuss the tensile strain. Student, for example, let's consider an object having the length L0. This is the original length of an object. And when we apply a force or by any change, if the change produced in the length of an object S means the length of an object increases by delta L, and this is the whole length L, and delta L means L minus L naught. अब स्टूडेंट हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करना है फॉर एग्जांपल कि यंग्स मॉडुलस के अंदर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बाय हीट, बाय फोर्स, बाय प्रेशर किसी तरह से स्ट्रेस की मदद से स्ट्रेन लेकर आते हैं। स्ट्रेन हमने स्पेसिफाई कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ का होगा, तो स्टूडेंट चेंज ऑफ लेंथ को हम नाम देते हैं टेंसाइल स्ट्रेन का। लास्ट टाइम हमने टेंसाइल स्ट्रेन के फॉर्मूला को डिस्कस नहीं किया था। आज अगर हम टेंसाइल स्ट्रेन के फॉर्मूला को भी डिस्कस कर लें स्टूडेंट, तो टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है change in length over original length. Change of length over original length. अगर हम फॉर एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें चेंज ऑफ लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ को, तो चेंज ऑफ लेंथ हमारे पास स्टूडेंट डेल्टा एल है। डेल्टा एल ओवर ओरिजिनल लेंथ मींस एल नॉट, वेयर एज डेल्टा एल इज रिप्रेजेंटेड बाय L minus L naught and it is over L naught, so this is called the tensile strain. This is the formula that help us to solve the Young's modulus. Student, actually Young's modulus जो है हमारे पास एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मुराद ये एक स्पेसिफिक रेशो होगी एज अ कांस्टेंट जिसे हम कंसीडर करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना चेंज आ सकता है मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बाय फोर्स या किसी भी चीज की वजह से अगर अपनी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है तो वो लेंथ को एक स्पेसिफिक लिमिट तक इंक्रीज करेगा। अगर उससे ज्यादा लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी तो ब्रेक हो सकता है। तो इसका मतलब है कि विद इन अ इलास्टिक लिमिट अगर चेंज ऑफ लेंथ हमारे पास आ रहा है तो ये हमारे पास डिफरेंट कांस्टेंट होंगे और हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी इलास्टिक लिमिट है। अच्छा, अगर अब हम स्टूडेंट फाइनली इसकी डेफिनेशन की तरफ आए यंग्स मॉडुलस की, तो डेफिनेशन स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन यंग्स मॉडुलस की कुछ यूं होगी, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन is called Young's modulus. स्टूडेंट, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पर आ जाएं तो स्टूडेंट फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूं बनता है जैसे कि हमने हुक्स लॉ के अंदर ये बात डिस्कस की थी। तो यंग्स मॉडुलस के लिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या हुआ, स्ट्रेस एंड ओवर टेंसाइल स्ट्रेन।
अगर हम इस फॉर्मूला के अंदर फर्दर इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है फोर्स पर यूनिट एरिया, वेयर एज द टेंसाइल स्ट्रेन इज रिटन एज चेंज ऑफ लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ व्हिच विल बिकम एज L minus L naught over L naught, L minus L naught and over L naught. सो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम इसको सिंपली सॉल्व आउट करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ यूं बनेगा F over A divided by L minus L naught over L naught. When we change the sign as F over A multiply by L naught over L minus L naught. So student, after the multiplication the formula will become F L naught A into L minus L naught, and this formula finally also be written as F L naught A and change of length, and hence this is called the Young's modulus. This is the formula that help us to find out the change of length of any object within its elastic limit that can be changed due to stress. तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सा और आसान सा हमारे पास फॉर्मूला है जिसकी मदद से हमने ये सारी की सारी कैलकुलेशन की और जिसकी मदद से हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक के अंदर एक साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पर आपका एक कॉलम जो है वो बना है, एक टेबल अवेलेबल है, उसमें डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट इलास्टिक लिमिट्स के अंदर अंदर जो उसका यंग्स मॉडुलस बनता है उसकी वैल्यूज गिवन है। तो स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप किस तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं इन अ वेरी सिंपल वे और शॉर्टकट वे मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अबाउट द टेंसाइल स्ट्रेन and write the formula. Then you have to write the definition of Young's modulus, and after the definition of Young's modulus you have to explain this diagram कि आपके पास एक object है, consider an object having the length L naught, whereas by applying a stress the length of an object change and the total length will become as L. The change of length is written as delta L which is equal to L minus L naught. ये छोटी सी जो एक्सप्लेनेशन है वो डिस्क्राइब करने के बाद यू हैव टू गिव द हेडिंग ऑफ मैथमेटिकल डेरिवेशन which is started from this formula, and the final formula that we conclude for the Young's modulus is this, and hence your long question is completed. But the single thing that left is the unit of Young's modulus. स्टूडेंट इसके लिए यूनिट, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, यूनिट को भी डिस्कस करना जरूरी है। एक्चुअली लेंथ नॉट यानी कि L नॉट ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा L ये चीजें जो है हमारे पास चेंज को डिस्कस कर रही होती, लेकिन जो बेसिक टर्म्स हैं इसके अंदर वो है F और A। तो F A का स्टूडेंट हमारे पास यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट होगा ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहेगा। उम्मीद है आपको आपका ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत आसानी के साथ समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला डिटेल मार्किंग वाले अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।